जिसके लिए हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उस सत्य के लिए, उस शिव के लिए, उस आनंद के लिए, या हम नर हैं उस नारायण के लिए, जिसके लिए हम कई कई जन्म लेते हैं, फिर भी वह हमें प्राप्त नहीं होता। वह हमें प्राप्त कैसे हो सकता है कि हम कुछ पल भी उसके लिए चुपचाप मौन में न बैठ सके। कोलाहल से बहुत दूर स्वयं की शांति में कहीं वह विराजता है, हमारा प्रभु। एक एक श्वास मूल्यवान है, आपकी एक एक श्वास मूल्यवान है। कीमत किसी चीज की नहीं होती, कीमत हमारे श्वास की है। और कोई कितना भी प्रिय हो, हमें एक श्वास नहीं दे सकता। कितना भी नजदीक हो कोई, हमें एक श्वास भी नहीं दे सकता। तो क्या हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य अपने इन श्वासों के लिए नहीं है? क्या हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हमारे लिए नहीं है? हमने चाहा या नहीं चाहा, लेकिन मनुष्य जीवन हमने प्राप्त कर लिया। आपने सोचा नहीं था कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा या होना चाहिए। हमारे माता पिता के संयोजन से, प्रभु की कारुणिक कृपा से हमारा जन्म है, हम सभी का। मानव जीवन कहा जाता है कि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्या कभी आपको लगता है कि आपका जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है? और दूसरी बात कही है हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, कि ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उसमें अगर कोई गुरु मिल जाए जीवन काल में, तो दूसरी बड़ी भाग्य है। हरि हरि ओ हरि हरि। अब आप मेरे साथ 3 बार ओम का नाद करेंगे। मनुष्य के जीवन की मांग शांति है, इसलिए कोई भी बात नहीं होगी। जब गुरु हमारे समक्ष हो तो हमें मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम शांत होंगे और एकमात्र गुरु की ओर निहारते रहेंगे, मौन में गुरु को सुनने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, जिसके लिए आपका जीवन आपको प्राप्त हुआ है, अवश्य ही प्राप्त होगा। आप शांत रहेंगे और चुपचाप शांत होकर मेरी ओर देखते हुए
कुछ सुनने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप कुछ सुन सकें, कुछ ऐसा ही हम आपको कहें और उसे सुनकर जिसके लिए हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उस सत्य के लिए, उस शिव के लिए, उस आनंद के लिए, या हम नर हैं उस नारायण के लिए, जिसके लिए हम कई कई जन्म लेते हैं फिर भी वह हमें प्राप्त नहीं होता। वह हमें प्राप्त कैसे हो सकता है कि हम कुछ पल भी उसके लिए चुपचाप मौन में न बैठ सकें। कोलाहल से बहुत दूर स्वयं की शांति में कहीं वह विराजता है, हमारा प्रभु, जिससे हम श्वासें लेते हैं। वह कहीं दूर नहीं है, वह हमारी श्वासों में समाहित है। वह दूर होता तो हमारी श्वासें ना होती। एक एक श्वास मूल्यवान है, आपकी एक एक श्वास मूल्यवान है। कीमत किसी चीज की नहीं होती, कीमत हमारे श्वास की है। और कोई कितना भी प्रिय हो, हमें एक श्वास नहीं दे सकता। कितना भी नजदीक हो कोई, हमें एक श्वास भी नहीं दे सकता। तो क्या हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य अपने इन श्वासों के लिए नहीं है? क्या हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हमारे लिए नहीं है? इसलिए हम शांति से 3 बार, जो शांति में यहां बैठेगा वही अपने प्रभु का प्रेम प्राप्त कर सकेगा। तो 3 बार पहले हम ओम का नाद करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे और ओम का नाद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, सभी की आंखें बंद हो और ओम का नाद करेंगे हमारे साथ। हरि 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 श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हरि हरि ओ। आप सभी ग्रामवासियों को मेरा असीम अनंत प्रेम। मेरा प्रेम आप सभी स्वीकार करें, यही हृदय से आप सभी से प्रार्थना है। हमारा मानव जीवन हमें प्राप्त हो गया, हमने चाहा या नहीं चाहा, लेकिन मनुष्य जीवन हमने प्राप्त कर लिया। आपने सोचा नहीं था कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा या होना चाहिए। हमारे माता पिता के संयोजन से, प्रभु की कारुणिक कृपा से हमारा जन्म है, हम सभी का। मानव जीवन कहा जाता है कि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्या कभी आपको लगता है कि आपका जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है? और दूसरी बात कही है हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, कि ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उसमें अगर कोई गुरु मिल जाए जीवन काल में, तो दूसरी बड़ी भाग्य है।